गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अपन देखिए मॉडल पेपर इंग्लिश मीडियम के लिए मॉडल पेपर 3 की बात कर रहे थे। मॉडल पेपर 3 इसमें क्वेश्चन नंबर अब अपन ने मॉडल पेपर 3 में क्वेश्चन नंबर जो था 16 तक हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। देखिए ध्यान से समझिए इसको। हमें कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर 729 बाई द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए हमें करना है इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ये जो नंबर दे रखा है इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है किसका 729 का। 729 जो है इसका स्क्वायर रूट अपन निकालेंगे। ठीक है बच्चों, कैसे निकालेंगे देखिए, और कौन सा मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको फाइंड करना। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है क्वेश्चन नंबर 17, और कैसे करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको 729 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 729 को अपन नंबर लिख देंगे इसे, ये लिए 729। देखिए इस नंबर को अपन डिवाइड करना है। देखो सब अपन देखो ये नंबर जो है तो वो 3 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि देखिए पहले क्या नंबर है 2 से डिवाइड हो रहा है, क्या पहले ही चेक कर लीजिए, क्योंकि जो लास्ट का डिजिट जो है 02468 नहीं है, तो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। अपन चेक करेंगे 3 से। 3 से देखो ये आप इनका जो डिजिट है उनका सम कीजिए। 7 और 2 9, 9 और 9 18, और 3 की टेबल में आता है, आ रहा है ये नंबर, तो इस 3 से डिवाइड कर लेंगे। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 1, तो ये 12 हो जाएगा, और 3 4 12, ठीक है 0, और 3 3 से 9। अगेन देखिए इन तीनों का सम कीजिए, 2 4 6 और 3 9, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 8 जा 24, अगेन 3 1 जा 3, अगेन इनका सम 9 आ रहा है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 7, 3 2 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6 कितना 2 यहाँ से बचेगा, तो 3 7 जा 21, अगेन 3 से 3 9 27, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 9, 3 1 जा 3। तो आपने इसको कर दिया, हमें स्क्वायर रूट निकालना है। देखो तो इसके प्राइम फैक्टर लिख देंगे। 729 के जो प्राइम फैक्टर क्या है वो अपन लिख देंगे ऐसे। देखो देखिए प्राइम फैक्टर ऑफ 729 क्या है, इसके लिखते हैं 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 3। स्क्वायर रूट निकालना, तो 729 का स्क्वायर रूट यहाँ लगा देंगे। यहाँ पे देखिए क्या इन दो के पेयर बन रहे हैं, आप कहेंगे हाँ इन दोनों के पेयर बन रहे, इन दोनों के पेयर बन रहे। तो 3 इंटू 3 इंटू 3, अपना आंसर कितना है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट जब करेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 27 आंसर आ जाएगा। मेरे बच्चों समझ में आया क्या, समझ में आ गया आपके, तो अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, देखिए उस नंबर 18 को देखिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। द प्राइस ऑफ टीवी ATV इज 13,000। ठीक है, द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। इस पर सेल टैक्स चार्ज लग रहा है 12%। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ़ ही बाई इट। अगर विनोद इसको खरीदना चाह रहा है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। देखिए इसका जो ओरिजिनल चार्ज अगर बात करें टीवी का, ओरिजिनल जो चार्ज है वो कितना है, इसका ओरिजिनल चार्ज रखा हमें 13,000 रुपीज़ रखा है। ठीक है, फिर इस पर सेल टैक्स, जो सेल टैक्स की जो रेट है वो दे रखी है 12%। हमें देखिए जब भी आप, मैंने ये कहा था ये GST वाला क्वेश्चन हो, सेल टैक्स वाला क्वेश्चन हो, ये दोनों क्वेश्चन में जब इसमें क्या होता है, दोनों ही में इन दोनों क्वेश्चन में जो रेट होती है वो टैक्स जो लगता है, वो आपकी जो ओरिजिनल प्राइस है उस पर टैक्स लगता है। ये आपकी ओरिजिनल प्राइस है, ये टैक्स जब लग जाएगा उसके बाद में प्राइस आपको देनी पड़ती है। टैक्स लगने के बाद की प्राइस आपको पे करनी होती है। ठीक है, तो अपन इसको कर लेंगे, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी द प्राइस ऑफ टीवी इज ₹13,000। देखो टीवी का प्राइस देख लेते हैं कितने, क्वेश्चन नंबर 18। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ टीवी इज रुपीज़, ओरिजिनल प्राइस का 13,000 रुपीज़ रखा है, इसका ओरिजिनल प्राइस रखा है। रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ सेल टैक्स, रेट ऑफ सेल टैक्स कितनी थी, रेट ऑफ जो इसकी जो है कितने 12% है, 12%। ठीक है,
रेट ऑफ सेल टैक्स कितनी है 12%। अब यहाँ से आप इसका अमाउंट निकाल लो, अमाउंट ऑफ टैक्स, टैक्स का कितना अमाउंट पे करना पड़ रहा है, टैक्स कितना लग रहा है आपके, तो वो क्या होगा 12% ऑफ 13,000, ये होगा। वो क्या होगा ओरिजिनल प्राइस पे लगेगा टैक्स, टैक्स जो लगेगा आपका ओरिजिनल प्राइस पे लगेगा, ओरिजिनल प्राइस पे ही टैक्स आपको पे करना होगा, ठीक है। ओरिजिनल जो प्राइस होगा उस पर आपको टैक्स पे करना होगा बच्चों। अमाउंट ऑफ टैक्स निकालेंगे ऐसे, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे। देखो देखिए 12/100 इंटू 13,000, ये दोनों जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। 12 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 156 और जीरो ये रुक जाएगी, इतना जाएगा। कैसे किया 12 को 13 से मल्टीप्लाई करो तो 156 आएगा और ये जीरो आपको यहाँ पे लगा जाएगा, ठीक है। तो टैक्स के बाद, ठीक है, टैक्स के बाद देखो क्या लिखेंगे, ये इतना आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा तो लिखेंगे आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स जो टीवी की प्राइस होगी वो किसकी, आफ्टर टैक्स प्राइस ऑफ टीवी, इसकी टीवी की जो प्राइस होगी वो अपन निकालना चाहिए। तो आप क्या लिखना चाहोगे इसको आफ्टर, ठीक है, विनोद, या फिर आप ऐसे लिखते हैं कि विनोद जो है कितना अमाउंट पे करेगा, ठीक है, विनोद जो है इसमें कितना अमाउंट पे करेगा। तो देखिए आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद अमाउंट जो कितना अमाउंट, देखो ऐसे लिख दो क्या अमाउंट, अमाउंट पेड बाय विनोद, ठीक है, अमाउंट पेड बाय विनोद फॉर टीवी, कितने रुपए वो टीवी पे चार्ज कर रहे हैं। आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद अमाउंट पेड बाय विनोद फॉर टीवी, टीवी के लिए कितना चार्ज कर रहे हैं, तो 13,000 उसको देना ही है, 13,000 तो उसको देना है, इसके साथ साथ उसको टैक्स देना पड़ रहा है 1560 रुपीज़ का। तो ये कितना हो जाएगा अभी, इनको प्लस करेंगे तो ये आएगा 14,560 रुपीज़ उसको पे करने होंगे, इतने रुपये उसको पे करने होंगे। बोले समझ में आई क्या, वो ये चीज़ समझ में आई नहीं है, आप मेरे को बता दीजिए, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो उसका इसका जो ओरिजिनल प्राइस था टीवी का वो 13,000 था, टैक्स 12% है, यहाँ अमाउंट ऑफ टैक्स कितना है, इसकी जो अमाउंट, इसका जो अमाउंट लगेगा वो कितना, अमाउंट ऑफ टैक्स कितना है, वो कितना है, अमाउंट ऑफ टैक्स को अगर 12% से निकाले 1560, ठीक है, 1560 रुपीज़ हो गया। अगर अमाउंट पेड बाय विनोद दिख रहे हैं, विनोद कितना पे कर रहे हैं, अमाउंट पेड बाय विनोद फॉर टीवी, तो इसको अपन 14,560 रुपये निकाल लेंगे। इस तरह से अपन इसको सोल्व कर लेंगे और इसको निकाल लेंगे मेरे बच्चों। आगे वाला क्वेश्चन देखो, चलते हैं देखते हैं इसमें क्या दिखे। देखिए ए क्यूबॉइड ऑफ ए क्यूबॉइड इज ऑफ ए डायमेंशन 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, ठीक है। हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर क्या करना है, क्यूबॉइड के अंदर, क्यूबॉइड बड़ा क्यूबॉइड है, इस बड़े क्यूबॉइड के अंदर छोटे छोटे क्यूब रखने, तो कितने क्यूब इसके अंदर आएंगे, ये आपसे ही पूछा भी, ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे जानना चाहता है कितने क्यूब आएंगे। देखो अगर अपन यहाँ से देखें तो सबसे पहले देखो इसकी जो क्यूबॉइड की डायमेंशन दे रखी है, ठीक है, क्यूबॉइड की डायमेंशन क्या दे रखी है, देखो डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, इसकी ब्रेथ और हाइट दे रखे हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट। लेंथ देखो 60, देखो इस लगा कंटिन्यू दे रखा है 60, 54 और 30, मतलब ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, इसकी हाइट है। तो लेंथ कितनी है 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 54 सेंटीमीटर और ये कितना है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये दे रखा आपको, तो इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, एल बी एच, ठीक है। तो कितना आएगा 60 इंटू 54 इंटू 30 और ये सेंटीमीटर क्यूब में बन जाएगा फिर बच्चों, क्योंकि ये अब आप और इसको आप सोल्व मत कीजिए, आगे इतना ही रहना चाहिए, बस इतना इतना इसका वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, इतना इसका वॉल्यूम रहेगा, ठीक है बच्चों। अब अगर अपन आगे देखिए आगे अगर बढ़ें
कि देखो डायमेंशन ऑफ क्यूब भी दे रखा है आपको, डायमेंशन ऑफ क्यूब, क्यूब की जो जो डायमेंशन है वो क्या देखिए, इसकी जो साइड देखिए क्यूब की साइड वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है आपको, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लीजिए ऐसी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वो कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है, वॉल्यूम इसका जो फॉर्मूला होता है साइड क्यूब होता है, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है इसका, साइड क्यूब। तो क्या करेंगे यहाँ से साइड 6 × 6 × 6 और सेंटीमीटर क्यूब लिख दूँ, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर आएगा, इसमें सेंटीमीटर, इसमें, तो ये वॉल्यूम आ गया अपना, ठीक है। तो अब आप नंबर ऑफ क्यूबर्ड से है ना, नंबर ऑफ क्यूब, नंबर ऑफ क्यूब देखिए, नंबर ऑफ क्यूब आपको यहाँ से फाइंड करनी पड़ेगा बच्चों, ठीक है। नंबर ऑफ क्यूब आप कैसे निकालोगे, देखिए देखिए क्या लिखूंगे यहाँ पे, स्मॉल नंबर ऑफ क्यूब्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब से, वॉल्यूम ऑफ क्यूब से डिवाइड कर देंगे। देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपने निकाला 60 × 54 × 30 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है 6 × 6 × 6 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल आउट, 6 से ये 10 टाइम कैंसिल आउट का, इस 6 से 54 9 टाइम हो जाएगा, इस 6 से 30 5 टाइम हो गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 और 0 लगा देंगे, तो इतने नंबर ऑफ क्यूब्स आप उसमें, स्मॉल क्यूब्स आप उसके अंदर रख सकते हैं, उसके अंदर प्लेस कर सकते हैं बच्चों। बोलिए ये बात समझ में आई या नहीं आई, आप मेरे को बता दीजिए बच्चों। अगर ये बात समझ में आ गई है तो अपन आगे चलें, आगे चलें क्या, आपने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबॉइड था उसमें डिवाइड कर दिया वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, तो इतने आपको ये चाहिए, इतने आपको चाहिए बच्चों, ठीक है। चलें क्या आगे, अगर आप कहें तो अपन आगे चलते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर ये था, क्वेश्चन नंबर आपका 19 था और 19 समझ में आ गया, तो आप क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ, ठीक है। देखिए ए फार्मर हैज एनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज केटल फॉर 6 days, ठीक है। एक फार्मर है, उसके पास में एनफ फूड है, प्राप्त भोजन है 20 दिन का, 20 एनिमल्स के लिए 6 days का भोजन फूड है, ठीक है। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। देखो अगर 10 मोर 10 और जानवर आ जाए वहाँ पे, 10 मोर 10 पहले 20 थे और 10 और आ जाए तो 30 हो जाएंगे, तो 30 अगर हो जाए तो वो कितने दिन तक चलेगा वो, हाँ देखो आप खुद मेरे को बताइए, जैसे 20 आप ये देख लो कि 20, आप ध्यान समझना इस चीज़ को, देखो इसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझना। जैसे आपके पास मेरी बात से ध्यान समझना, जैसे आप कोई भी वर्क कर रहे हो, कोई भी वर्क है, ये आपको दे रखे मैन और ये आपको दे रखे डेज, ध्यान समझना। जैसे 20 मैन है, मान लेते हैं 20 मैन है, वो किसी वर्क को 6 days में करते हैं, 20 मैन कोई भी वर्क हो रहा है उसको 6 days में कंप्लीट कर रहे हैं। फिर इसने ये कहा अगर 20, ठीक है समझ में आ गया इतना, 20 मैन किसी वर्क को 6 days में कंप्लीट कर देंगे, तो वो काम, वो जो वर्क जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसने ये कहा अगर 20 मैन्स की जगह अगर वो 10 मोर और ले गया तो 30 मैन होती, 30 अगर मैन होते तो वो वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा। देखो प्यारे बच्चों समझना है, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया है, मैंस जो है 20 से 30 हुए, आपने इसको बढ़ाया है, इंक्रीज किया है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज आप खुद बताओगे, नंबर ऑफ डेज कम होंगे या ज़्यादा होंगे, तो आप कहेंगे सर नंबर ऑफ डेज जो लेस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे 6 से कम होंगे, कितने होंगे ये नहीं मालूम, लेकिन 6 से कम हो जाएंगे अपने पास में। बोलिए बात समझ में आई नहीं। तो ये जो होता है ना, ये जो रेशो जो है, ये जो रेशो आपके पास में है वो इन्वर्स रेशो है। कैसा रेशो है, इन्वर्स रेशो होता है, ये जो है वो इन्वर्स जो है ये इन्वर्स रेशो होता है। और इन्वर्स रेशो आपको मालूम होना चाहिए, इसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। इसका फॉर्मूला जो मैं आपको बताता हूँ ये होता है x1 y1 = x2 y2 होता है इसका फॉर्मूला, x1 y1 = x2 y2। अब ये आप कहोगे सर ये कहाँ से आपने लिख दिया, देखिए इन्वर्स रेशो में क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक क्वांटिटी x1 है,
x1 एक क्वांटिटी है, इसको आप इंक्रीज करेंगे। x1 जो है, x1 जो डिपेंड, x1 जो होता है दूसरी जो क्वांटिटी होती है, जैसे y1 है, दो क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, एक तो x1, एक तो x1 और दूसरी y1, तो वो दूसरी जो क्वांटिटी y1 है वो इसके इन्वर्स में होती है। x1 जो होगा वो इन्वर्स में होगा 1/y1 के। बोलिए यहाँ से इन दोनों को अपन क्या करते हैं, इक्विलेट करेंगे। x1 इक्वल टू, यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म लेते हैं k, वो आता है k/y1। अगर आपको k की वैल्यू चाहिए, तो अपन लिखेंगे इस x1 को मल्टीप्लाई कर देंगे x1/y1, तो k की वैल्यू होगी x1/y1। सेम एक क्वांटिटी आप x2 लो, उसको भी आप 1/y2 ले लीजिए, इसका क्या ले, इन्वर्स ले, तो x2 जो होगा उसके लिए भी आप अगर इसको इक्विलेट करते हैं तो k/y2 आएगा। प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ रही क्या, k की वैल्यू चाहिए अगेन, तो इसकी x2/y2 आएगी। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ पे भी k है, यहाँ पे भी k है, ये फिक्स होता है, ये k जो होगा वो फिक्स होगा आपका। तो इसकी अगर दोनों को हम इक्विलेट कर दें, दोनों, क्योंकि ये दोनों इसके इक्वल है, तो आप ये लिखेंगे x1/y1 जो होगा वो x2/y2 के इक्वल होता है। यही क्या है, इन्वर्स रेशो है। यही क्या होता है, इन्वर्स रेशो होता है। अब करने का तरीका देखना, लैंग्वेज अपने को अलग से लिखनी पड़ेगी। अब देखो x1, ये 20 और 6, ये 20 क्या x1 है, ये 20 क्या है x1, ये 6 क्या है y1, तो करना क्या है, 20 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, x1/y1। फिर x2 क्या है, x2 30 दे रखे हैं आपको, 30, y2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ये लीजिए। तो यहाँ से देखिए, अगर आप इसको y2 निकालना फाइंड करना चाहते हैं तो करेंगे 20 × 6 अपॉन में 30, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 2 टाइम, तो y2 जो आएगा 2 2 जा 4, आपका ये 4 आएगा आंसर इसका। लेकिन करना कैसे, लैंग्वेज कैसे लिखनी है वो आप ध्यान से समझना, लैंग्वेज कैसे लिखेंगे वो आप इसको समझने की कोशिश करना बच्चों, ठीक है। देखिए लैंग्वेज अपन कैसे लिखेंगे, ये है इसमें इंपॉर्टेंट बात, समझ में आ गई क्या, लैंग्वेज आपको कैसे लिखनी है इसके लिए, ठीक है। इसमें एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, टेबल बना के अपन इसका कर लेंगे। देखो देखिए, आप ये लिख लीजिए कि आप सबसे पहले लिखेंगे लेट, क्वेश्चन नंबर 920, let the number of animals लिख दूँ या कैटल लिख दूँ, एक ही चीज़ है, एनिमल्स इज इक्वल टू x। आपने ये ले लिया कि नंबर ऑफ एनिमल्स जो है वो x है, ठीक है, ठीक है, और उनका जो जो भोजन है उसको अपन y ले लेते हैं, ठीक है, और फूड जो उनका भोजन होगा, जो फूड होगा, नंबर ऑफ डेज वो कितना दिन से रहेगा, उसको आप ले लीजिए कितना दिन, कितना दिन लेंगे, वाई लेंगे, ठीक है। तो अपन लेंगे लेट द नंबर ऑफ एनिमल्स एक्स एंड नंबर ऑफ डेज इक्वल टू वाई, ये दोनों ले लिए, नंबर ऑफ एक्स और नंबर ऑफ वाई। देखिए समझना, अब यहाँ से आप इसकी टेबल बना लीजिए, टेबल आपको आप क्या कर लीजिए, बना लीजिए भी। देखिए यहाँ पे x, यहाँ पे तो नंबर ऑफ एनिमल्स आ जाएगा, और इसमें y नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ एनिमल्स, ठीक है, देखिए 20 एनिमल्स हैं, 20 एनिमल्स है कितने डेज के लिए, 6 डेज के लिए, ठीक है। फिर इसने कहा 20 एनिमल्स तो है ही, उसमें 10 प्लस होगी, तो एनिमल्स कितने होंगे, 30, ये 30 एनिमल्स है, वो कितने दिन तक उस फूड को खा सकेंगे, इसके लिए इस आपसे पूछा है। तो आपको y2 की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो ध्यान देना मेरे बच्चों, ये x होते हैं, तो इसमें जो आएंगे वो x1, x2, x3 से होगा, यहाँ पे y है तो ये जो आएगा y1, y2 होगा, ठीक है। अब आप यहाँ से समझना, देखो समझने की कोशिश करना, ये एक मैं अगर लाइन लिख दूँ यहाँ पे, देखिए देखिए अगर आप एनिमल्स, नंबर ऑफ एनिमल्स को आप इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो फूड होगा वो क्या लेस होगा, क्या आपका जो फूड होगा वो बहुत ही कम दिन तक चलेगा, बोलिए कि आपने नंबर ऑफ एनिमल्स आपने इंक्रीज किए। देखो देखिए आप ये ऐसे लिख देंगे हेयर द नंबर ऑफ एनिमल्स increase the number of animals here, the number of animals are increase the number of days will be decrease, yes or no।
क्योंकि फिर तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ एनिमल्स बढ़ेंगे तो आपको उसके लिए वो फूड के लिए आपको और अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इट मीन्स दिस कॉल इनवर्स रेशो, ठीक है। ये क्या होगा, क्या लिखेंगे, इट इज केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। बोलिए, सही बात है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन है तो अपन क्या लिखेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन में तो क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिखिए x1 y1 इक्वल टू x2 y2, x1 y1 इक्वल टू x2 y2। तो x1 की वैल्यू कितनी है 20 की लीजिए, फिर ये तो आपको मैंने समझा x1 20 है, y1 6 है, इक्वल टू x2 आपको 30 कर दिया, y2 कितना है y2। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये 120 आएगा और y2 की वैल्यू चाहिए तो 30 डिवाइड में लेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y2 कितना जाएगा पहले बच्चों 4 डेज। तो ये आपका आंसर, इस तरह से आप कंप्लीट कर लेंगे, इस तरह से आप इसको सोल्व कर लेंगे बच्चों। ये चीज़ समझ में आई नहीं है मेरे को बता दीजिए, ये वाली बात आपको समझ में आ गई। तो अपन क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 पे चलते हैं बच्चों, 20 के बाद 21 पे चल जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, हमें कह रहा है सिंप्लीफाई एंड सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन एंड आल्सो एग्जामिन इट्स आंसर, और इसको एग्जामिन भी आपको करना है, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको आप कैसे करेंगे, देखिए इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21, 3 ब्रैकेट t माइनस 3 इक्वल टू 5 ब्रैकेट 2t प्लस 1। देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3t माइनस 3 3 9, 5 2 10 t प्लस 5। यहाँ से 3t माइनस इसको लेके आएंगे 10t रहेगा इक्वल टू 5 प्लस 9। ये इसको माइनस करते हैं तो माइनस का 7t आएगा इक्वल टू 14। तो हमें t की वैल्यू चाहिए 14 अपॉन माइनस 7, इसको माइनस किया तो माइनस का 2, t की वैल्यू कितनी आएगी -2। अब आप इसका एग्जामिन कीजिए, एग्जामिन कैसे करेंगे। देखिए ये जो साइड है ना, ये वाली इधर, ये इक्वल की साइन के इधर, इसको जहाँ पे भी आप बैठे ये जो आप आपका हैंड कौन सा है, किस हैंड की तरफ है, तो आप कह सकते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड है, और इधर वाली कौन साइड है, आप कहेंगे सर ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले पहले, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो क्या क्या देखा आपको, लेफ्ट हैंड साइड देखिए आपकी इसकी 3 ब्रैकेट t माइनस 3, इसको आप सोल्व कर लीजिए। देखिए 3 t की वैल्यू कितनी देखिए -2 और -3, ठीक है। इसको आप ध्यान से सोल्व करेंगे, देखो 3 तो है, -2 और -3 माइनस का 5 हो जाएगा, -5, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 15 है, लेफ्ट हैंड साइड तो आएगी माइनस का 15। सेम आप राइट हैंड साइड भी फाइंड कीजिए, इसकी क्या करें, राइट हैंड साइड भी फाइंड करेंगे। तो राइट हैंड साइड कैसे फाइंड करेंगे, देखो राइट हैंड साइड हम देखिए यहाँ से देखो 5 ब्रैकेट 2t प्लस 1, ठीक है। 5 तो 5 आपके पास में, देखिए यहाँ से 2, देखिए 2 t की वैल्यू माइनस का 2 है प्लस 1, ये कितना आएगा वैसे, यहाँ से देखो 5, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 4 प्लस 1। बोले समझ में आया क्या। यहाँ से इसको सोल्व किया तो 5 ब्रैकेट ये माइनस का 3 बनेगा प्यारे बच्चों, और मल्टीप्लाई करेंगे -15 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये देखेंगे, देखिए आप यहाँ से ये देखेंगे, इसमें यहाँ तक बता रहा हूँ आपको कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू राइट हैंड साइड है। इट मीन्स यहाँ से x इक्वल टू -2 जो है, -2, x इक्वल टू -2 इज ए सॉल्यूशन x इक्वल टू -2 जो है सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन का ये जो आएगा आपके पास में सॉल्यूशन आ जाएगा। प्यारे बच्चों ये वाली बात समझ में आ गई कि आपको, देखिए अगर ये वाली बात समझ में आएगी तो अपन आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अपने पास में है, अब देखो 22 में क्या करना है बच्चों, देखो एक आपको पाई चार्ट ड्रॉ करना है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए पहले, ड्रॉ ए पाई चार्ट शो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, द टेबल शो द कलर्स प्रिफर्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल। कलर दे रखे हैं ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, और टोटल दे रखे हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ पीपल दे रखे हैं। देखो ड्रॉ हमें पाई चार्ट बनाना है इसके लिए, और आपको ये टेबल दे रखी है, पाई चार्ट बनाएंगे बच्चों, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों अगर इसको अपन करेंगे, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन नंबर अपना 22,
इसमें पाई चार्ट ड्रॉ करना है, तो मैंने आपको आपके लिए लिख लिया इसको कलर, तो कलर दे रखा है ब्लू ग्रीन, ये टेबल मैंने बना ली है, ये मैंने कर लिया। अब आपको आगे देखना, आगे करना, देखो आगे समझना, ये आपको जो कलर नेम दे रखे थे ब्लू ग्रीन येलो लिख लिया मैंने। अब इसका जो टोटल आएगा ना, इसका टोटल जब करेंगे 18 9 9 603, इसका जो टोटल अपन मैं यहाँ पे लिख दूँ, टोटल जो आएगा वो टोटल आएगा 36। कितना आएगा आप पढ़ लीजिए, इसको 36 आएगा, ठीक है। अब इसकी फ्रैक्शन जब निकालेंगे यहाँ से, देखो मैंने फिर अब देखो ये वाली ये और ये दोनों टेबल आपको मिलेगी, आपको फ्रैक्शन निकालना है, दूसरा सेंट्रल एंगल निकालना है। फ्रैक्शन निकालेंगे और सेंट्रल एंगल निकालेंगे। देखो बच्चों यहाँ पे जब इसकी फ्रैक्शन लिखेंगे तो आप लिखेंगे 18/36, आपको 36 से इसको डिवाइड करना है, ये फ्रैक्शन निकालनी है बस, ठीक है। यहाँ से सेकंड वाले की निकालनी है, ब्लू ग्रीन के लिए निकालेंगे तो 9/36, रेड के लिए निकालेंगे तो 6/36, और ब्लू येलो के लिए क्या लिखेंगे 3/36। ये आपने फ्रैक्शन निकाल लिया आपने फ्रैक्शन। फ्रैक्शन निकालने के बाद में यहाँ पे सेंट्रल एंगल निकालेंगे। सेंट्रल एंगल में देखो क्या करेंगे, 18/36 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 360 से, 360 से आपको मल्टीप्लाई, क्योंकि कंप्लीट जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। क्योंकि पाई चार्ट बनाना है, पाई चार्ट में अपन क्या करेंगे, सर्किल ड्रॉ करेंगे, तो सर्किल में कंप्लीट एंगल 360 का होता है। अब इसको देखो सोल्व कीजिए, 36 से 10 टाइम कैंसिल आउट होगा तो 180 डिग्री आएगा। कितना आएगा 180 डिग्री। सेम 9/36 है, किससे 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो कितना है 10 टाइम तो 90 डिग्री आएगा इसका। 6/36 है, किससे 36 इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 और तो 60 डिग्री आएगा आपको। सेम 3/36 को भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से, तो देखो 36 से 36 10 टाइम कट जाएगा और 30 डिग्री आपका एंगल आ जाएगा। तो इनके रेड ग्रीन येलो इनका सबका आपने एंगल फाइंड कर लिया। इसके फाइंड करने के बाद देखो बच्चों आपको क्या करना है, एक पाई चार्ट एक सर्किल ड्रॉ करना है। मैंने यहाँ पे देखो ड्रॉ कर लिया सर्किल। आपको क्या करना है, कंपास लेना है, कंपास को यहाँ पे रखना है, कहीं पे रखना है, रख के कंपास को ऐसे रख के इसको आपको कंपास को घुमा देना बेटो, ठीक है। घुमा देंगे इसको, क्या कर देंगे चारों तरफ क्या करेंगे, ऐसे घुमा देंगे। घुमाने से आपके पास में क्या बन जाएगा, एक सर्किल बन जाएगा। सर्किल बनने के बाद सर्किल बन गया, आप इसमें एक रेडियस ले लीजिए, ठीक है। आप इसमें इसके दो पार्ट करने का मतलब एक रेडियस ले लीजिए ये, और आप सुनो जहाँ पे इस कंपास की नोक थी ना वहीं को उसको आप सेंटर मानेंगे, उसको सेंटर मान लिया और इसके बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर दिया आपने, ये लीजिए, ये इसकी रेडियस होगी। बोलो समझ में आ गया, ये इसकी रेडियस होगी, समझ में आ गया। अब ये रेडियस है, अब आपको करना है क्या बच्चों, आपको डी लेना है। डी ये देखो डी, आपको डी लेना है। पहला जो एंगल है वो 180 डिग्री का है, कितने डिग्री का 180 डिग्री का। डी को रखना है, ये लीजिए डी को रख दिया। थोड़ा सा मेरा क्या हो गया इसमें, देखो स्केल से लाइन है वो टेढ़ी होगी, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ से आपने इसको लाइन के ऊपर आ जाना चाहिए सीढ़ी। यहाँ से देखो काउंट करेंगे 0 10 20 90 और 100, तो 180 जो आएगा ना, देखो देखो यहाँ ध्यान समझना, 180 आएगा। 180 देखो एकदम जस्ट इसके अपोजिट आएगा, 0 है, ऐसे ऐसे काउंट करके देंगे 0 10 20 30 40, यहाँ पे 90, यहाँ पे 100 आएगा, फिर यहाँ पे 180 आएगा। बोलो इसको आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे मिला ना, इसको आप मिला देंगे, यहाँ से इसको आप मिला दो, इसको क्या कर दो आप मिला दो, इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर देंगे यहाँ से, इसको अपन क्या कर देंगे ज्वाइन कर देंगे। प्यारे बच्चों लीजिए, ये इसको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से इसको मैंने यहाँ से मिला दिया, तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो 180 हो गया। ऊपर वाला जो कितना हो गया, ये 180 डिग्री आप इसमें लिख देंगे, 180 डिग्री। 180 डिग्री किसका था, आप लिख देंगे ये ब्लू है, ये किसका है, ये ब्लू का। आप इसमें अलग कलर भी कर सकते हैं, अलग अलग कलर कर लेना, एकदम हो जाएगा ब्लू हो गया। फिर देखो फिर दूसरा जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बन रहा है, तो आप कहाँ पे बनाएंगे, आप यहाँ पे इसको अब घुमा लेना, इसे इसको ऐसे घुमा के आराम से उल्टा, इसको आप उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं आराम से। अब देखिए 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो देखो 90 डिग्री का आप एंगल इस पर यहाँ पे रख लो इसको, ठीक है। मैं यहाँ पे रख लेता हूँ एकदम एकदम इस तरीके से रख के, फिर बाद में बना लूँगा। देखो ये लो ये लिख लिया, और मैं थोड़ा सा इसको सही देखो करता हूँ। देखो इसको यहाँ से मैं काउंट करता हूँ 0 10 20 90, तो 90 मेरे को यहाँ पे मिलेगा, देखो 90 इसको मिलेगा, और इसको मैं इससे यहाँ से मत मिलाना आप, इस यहाँ से इसको ज्वाइन मत करो, इसको यहाँ पे ऐसे करना, ठीक है। बस इस इतना ही। तो ये एंगल कितना बनता है 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री लिख देंगे इसमें, इसमें 90 लिख देंगे, और क्या लिख देंगे इसका नाम भी लिख देंगे। देखो 90 डिग्री लिखना आपको, ये तो आपने लिखा 90 डिग्री, और क्या 90 डिग्री में क्या है ग्रीन है, तो आप लिख देंगे ग्रीन, 90 डिग्री में ग्रीन। अब आगे वाला एंगल बनेगा 60 डिग्री का, तो आपको 60 डिग्री बनाना है इस लाइन पे, इस लाइन पे आप 60 डिग्री बना दो। देखिए देखिए 60 डिग्री, देखो
0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 डिग्री प्यारे बच्चों यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 60, और इसको आपको मिला देना है, इसको आपको ज्वाइन कर देना। ये लीजिए, इसको आपने क्या कर दिया, यहाँ से ये लो, ये ज्वाइन कर दिया आपने, ठीक है। ये 60 अब जो बच गया वो रिमेनिंग 30 डिग्री का हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये कितना एंगल आ जाएगा आपका, यहाँ से इसको आप कर देंगे तो ये 60 डिग्री लिख देना, इसमें 30 डिग्री। अब इनके नाम लिख देना बस। 60 डिग्री वाला देखो रेड है, 60 डिग्री वाला कितना है रेड, देखो आप देखेंगे तो 60 डिग्री रेड पे, और ये जो है येलो का आ जाएगा आपका। ये लो आपका पाई चार्ट कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? समझ में आ गया तो आप कमेंट जरूर करें कि सर हमें समझ में है, आपने हमें अच्छी तरीके से समझा दिया, ठीक है। अब जो होगा नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, ये सेकंड पार्ट है, ये अपना जो मॉडल पेपर थर्ड है इसका सेकंड पार्ट है। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें 23, 24 और 25 क्वेश्चन नंबर आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है बच्चों। थैंक यू बच्चों।